नमस्कार, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th लेवल सीईटी एग्जाम की, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है सीईटी का वो अब होने वाला है। सारी प्रोसेस पूरी हो गई, सारी तैयारी आपने कर ली है। दिसंबर स्टार्टिंग में आपका पेपर है। तो आज हम बात करेंगे 12th लेवल सीईटी एग्जाम की कि किस प्रकार आप कॉलेज के एग्जामों के साथ साथ में आप सीईटी 12th लेवल का एग्जाम भी आप निकाल सके। दोस्तों, सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, सीईटी एग्जाम केवल एक एग्जाम नहीं है, ये 7 एग्जाम है। आप 7 एग्जामों को मानकर तैयारी कीजिए, उसको फोकस करके तैयारी कीजिए। आप ये सोच लीजिए कि मेरे सामने 7 वैकेंसी आई हुई है और 7 वैकेंसी का सारा एग्जाम, सारों की जो है एक साथ मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर इस सोच के साथ, इस मनोवृत्ति के साथ आप तैयारी करेंगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे, तो ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो ये सोच लिया कि ये तो केवल क्वालिफाई है, जाते जाते कर लेंगे, 1 महीना पढ़ के कर लेंगे, तो आप केवल सीईटी से बाहर नहीं होंगे। आने वाले 7 बड़े एग्जामों से जो आपका टारगेट है, जो 12th लेवल के बड़े एग्जाम 7 है, उन सारे 7 एग्जामों से आप बाहर हो जाएंगे। इसको सीरियस लीजिएगा। मैंने अपने कॉलेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट को बताया है कि अगर सीईटी को सीरियस नहीं लिया है तो सीधे सीधे आप 7 बड़े एग्जामों से बाहर हो रहे हैं। इसलिए आइए बात करते हैं कि किस प्रकार 12th के साथ में आप 12th के बाद का जो सीईटी है और कॉलेज के साथ में दोनों का तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है एग्ज़ाम होने वाला है, फरवरी में डेट आ चुकी है। फॉर्म आपने सब ने फिल कर दिया है, लाखों में फॉर्म भरे गए हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। तो उस भीड़ से आपको किस प्रकार कुछ लोगों में आना है, तो उसमें आने के लिए आपको जो है कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ मेहनत आपको अलग से करनी पड़ेगी दोस्तों। नहीं तो उस भीड़ में ही रह जाओगे, और भीड़ में जब भीड़ से अलग नहीं होंगे, आप सीईटी पास करके आप जो है उसको क्वालिफाई ढंग से नहीं करेंगे तो आगे वाले सारे एग्जामों के लिए आप बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी असमंजस में हैं कि किस प्रकार से हम, इधर कॉलेज के एग्जाम भी है और इधर सीईटी का एग्जाम भी है, तो दोनों के साथ में तैयारी किस प्रकार करें। क्योंकि लगभग जो है फरवरी में 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में जो है सीईटी का एग्ज़ाम है, इसके हम बात करेंगे अभी। और साथ में जो है मार्च के स्टार्टिंग में जो है आपका कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, तैयारी तो ये है कि युद्ध बड़ा है, तो युद्ध बड़ा करने के लिए, बड़े युद्ध को करने के लिए, बड़े युद्ध को जीतने के लिए अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमताओं को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है दोनों ही मोर्चों पर आप हार जाओगे। ये सोच लो कि दोनों मोर्चों से जो है दुश्मन ने आक्रमण किया है, तभी आप जीत पाओगे। यहाँ पे हम अभी बात करेंगे, साथ में कुछ सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सारी प्रोसेस, सारी चीज़ें हो चुकी है। 7 बड़ी वैकेंसी कौन सी है वो भी आपको पता है, क्योंकि कांस्टेबल इसमें, वनपाल इसमें है, हॉस्टल वार्डन इसमें है, और जमादार वगैरह और खूब सारी जो है 7 सारी पोस्टें जो है इस सीईटी 12th लेवल में शामिल कर रखी है। तो आइए बात करते हैं, पहले सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि जब सिलेबस की बात करेंगे तो ही ये चीज़ आपके समझ में आएगी। यहाँ पे जो है सीईटी जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सीईटी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस आपके सामने है दोस्तों। तो जो भी है, आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं है कि सारे लोग सीईटी में ही लग गए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बीएससी में जो टैलेंटेड है, पिछली बार उनका रिकॉर्ड ख़राब रहा है, वो फेल हो गए या सप्लीमेंट्री आगे सीरियस नहीं लिया था, कोरोना होने के बावजूद, सिलेबस छोटा होने के बावजूद भी सीरियस नहीं लिया। और बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको आदत लग गई है, कॉलेज के एग्जामों को आपकी आदत लग गई है कि पिछले 2 साल जो कोरोना पीरियड था उसमें आप आसानी से पास हो गए, लेकिन इस बार 100% सिलेबस आएगा, इसलिए उसको सीरियस लेना है। अगर सीरियस नहीं लिया तो इधर से भी जाओगे, इधर से भी जाओगे। तो साथ में कॉलेज वाला तो पढ़ना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। चाहे रोज आप 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, साथ साथ में आपको जो आपका पढ़ने का एक पूरा शेड्यूल है उसमें आपको 30% कॉलेज वाला पढ़ना है, 70% आपको जो साथ में सीईटी वाला पढ़ना है। बता देता हूँ इसका क्या है। जो बीकॉम और बीएससी वाले हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि जीके है। और जो बीए वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, कहीं ना कहीं पॉलिटी राजस्थान की, कहीं ना कहीं राजस्थान का ज्योग्राफी आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से भी तैयार हो जाएगी। साथ में बात करते हैं कि देखो इसमें सिलेबस में क्या है, तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है, और भारत और राजस्थान का भूगोल है। तो भारत का भूगोल तो बहुत छोटा है, ठीक है, वो मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है, वो सिंपल भी है, स्वीट है, अच्छा है, सुंदर है, वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ भी रखा है। और राजस्थान की ज्योग्राफी तो पूरी है ही। साथ में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसको भी हम डिटेल से थोड़ा और देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट है। और साथ में क्या है, इकोनॉमी है और साइंस है, और तार्किक विवेचन मतलब जो है रीजनिंग है आपके साथ में, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर भी है, और आपकी समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर भी है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसका पूरा देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है नहीं होगी आपकी, कोई भी सभी मतलब ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो तुक्का भी मार के आओगे तो भी चलेगा, लेकिन तुक्का मार के आओगे तो आप ये सोच लो कि तुक्का मारोगे तो आपके जो है ज़्यादा माइनस में ही जाने हैं, क्योंकि जिसने सटीक पढ़ा है, जिसने मेहनत की है, तो वो आपके तुक्के से तो बहुत आगे निकल चुका होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर पूरा है, तो राजस्थान को आपको कैसे पढ़ना है, जो बीए वाले हैं वो तो साथ में पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ मैं इसका एक नया वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं डिटेल वाइज जो है ये टॉपिक सीईटी का आपको कैसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो अभी सिलेबस केवल देख रहे हैं, एक तो राजस्थान का हो गया, भारत और राजस्थान का भूगोल हो गया। तो भारत का भूगोल तो इसमें बहुत छोटा है, ठीक है। भारत का भूगोल तो पर्वत, पठार, मैदान और कुछ नदियां, झीलें और सागर है, बस वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका भी मैं स्पेशल आपके लिए सीईटी की जो 12th लेवल का सीईटी है उसके लिए मैं कुछ स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, वो भी आपको देखना है और टाइम कम है तो साथ में हम स्टार्ट करेंगे। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो जो पॉलिटी है उसमें कुछ चीज़ें जो है संविधान की ली गई है। विशेष बल किस पे दिया गया है, राजस्थान पर दिया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति के निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये 4 चीजें हैं। सिंपल है, कहीं ना कहीं आपने 12th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ी होगी और पॉलिटी में जो है आपने अभी भी पढ़ी होगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। बस आप तो अपनी यूनिवर्सिटी चैनल पर जुड़े रहिए और साथ में ये जो लोक व्यवस्था और पूरी राजस्थान की जो है पूरी पॉलिटी है, राजस्थान का पूरा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वगैरह सारी है, संवैधानिक संस्थाएं वगैरह। चलिए, स्थानीय स्वशासन है और राजस्थान की इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी जो है, अभी बजट आने वाला है, युवाओं का बजट आएगा, हालांकि आगे वाला जो बजट है उससे पहले ही अपना एग्जाम हो जाएगा। तो जो इस साल का बजट आया है वो बजट आपको साथ में पढ़ना है, किसमें, इकोनॉमी में, ठीक है। साथ में है एवरीडे साइंस। दोस्तों ये देख के मुझे भी डर लगता है कि इतना बड़ा साइंस है, इतना बड़ा साइंस तो आरएस में भी नहीं है। तो इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष तौर पे जो स्टूडेंट किसके हैं, बीए वाले हैं, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता जो है ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ये मुझे आता नहीं है। रीजनिंग और जो मैथ है मेरे इसमें डबा गोल है, तो इसमें मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन सामान्य किताबें आती है, छोटी किताबें आती है, उनको आप आसानी से पढ़ के आप कर सकते हैं। और एक है लैंग्वेज नॉलेज जो है वो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी जो है वो छोटी है, इसको आप कर सकते हैं। और जनरल इंग्लिश है, लैंग्वेज नॉलेज हम कहें कि जनरल इंग्लिश आपके सामने है, इसको आप कर सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं हैं, सिंपल, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। समसामयिक घटनाओं में आपको क्या करना है, राजस्थान की, भारत की, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद से संबंधित गतिविधियां, ये 3-4 टॉपिक है। तो लगभग ओवरऑल जो है फैक्चुअल टाइप का जो है आपका करंट अफेयर कवर होता है, तो इसको अच्छे से आपको कवर करते हुए चलना है। तो बहुत सारी जो करंट अफेयर की क्लास ऐसी चलती है। अगर आपका सीईटी टारगेट है तो जैसे आरएस का प्लस जो है आईएएस का करंट अफेयर आप अभी मत देखिए, आप केवल जो है न्यूज़पेपर पढ़िए, प्लस जो कोई आपको शॉर्ट एंड स्वीट में जैसे सप्ताह भर का एक क्लास हो गई उसको देख लीजिए। अगर ज़्यादा देखोगे तो इतना फैक्चुअल डाटा इतना हावी हो जाएगा तो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों सीईटी का एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, साथ में करना है, इसका आपके पास अंदर कोई विकल्प नहीं है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 बड़े एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं। वापस जाते जाते मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, आप कितने एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, 7 बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। सीईटी एक एग्जाम नहीं है, इसको मान लो कि मैं 7 बड़े एग्जाम एक साथ आए हुए हैं उनकी तैयारी कर रहा हूं। तो 7 बड़े एग्जामों के लिए आप क्या करोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत को आपको 7 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना अधिक 7 गुना बढ़ाएंगे तभी ही आप सीईटी से जो है सीईटी में आप आओगे, उस भीड़ से आप अलग हो पाओगे, तभी आप आने वाले जो एग्जाम है 7 एग्जाम उसमें बैठ पाओगे। नहीं तो पहले से ही अगर सीईटी से भी बाहर हो गए तो आप 7 एग्जामों के लिए बाहर हो गए। इस बात को ध्यान रखना। अधिकतर स्टूडेंट केवल सोच रहे हैं क्वालिफाई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम पड़ा है, सब कर लेंगे। लेकिन कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए मैं कहूँ कि ये गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी आप ये सीईटी आप जो फरवरी में दोगे तो इसके 7 एग्जाम जो होंगे वो जाते जाते जो है 2023-24 तक भी चलेंगे। तो 23-24 तक तब तक आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, तब तक आप एमए कर चुके होंगे या एमए के साथ में होगा। तो अगर इस सीईटी को सीरियस नहीं लिया तो आने वाले 2-3 साल आपके वेस्ट चले जाएंगे, पूरे खाली चले जाएंगे, बेरोजगारी में रहोगे और कोई भी तैयारी अदर नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आने वाले 2.5-3 महीने हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, ठीक है। और मैं सीईटी के आपके लिए
आपके सजेशन के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाने के लिए, सीईटी एग्जाम से आपको जोड़ने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस, क्या किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ एक्सपर्ट फैकल्टी को बुलाकर मैं आपके लिए करियर गाइडेंस से रिलेटेड और इसमें हम आपकी क्या सपोर्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि पूरा सीईटी का जो क्रैश कोर्स शॉर्ट में हम आपको इस चैनल पर देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं। जितना आप हमें प्यार देंगे, जितना आप जुड़ेंगे, उतना ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं सीईटी के कुछ नए वीडियोस अपडेट के साथ। थैंक यू।